ताज़िया को मजहब इस्लाम ने नाजायज़ करार दिया है। लोगों के हालात का जायज़ा लीजिए। ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को 5 रुपये का कलम खरीद करके नहीं देते हैं। मुसलमानों, काश आप इसी पैसे को बच्चों के एजुकेशन पर खर्च करते। परिहार प्रखंड के अल्पसंख्यक बस्ती में इन दिनों ताजिया बनाने का रिवाज शुरू हो गया है। इस मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुतिहारा में, और हमारे साथ मौलाना अलाउद्दीन रिजवी है जो प्रखर वक्ता है और तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। हजरत, परचलन सा चल पड़ा है, एक गांव में ताजिया ख़त्म होता है, दूसरे गांव में ताजिया शुरू हो जाता है। आपके नज़रिए से क्या है ये? बहुत अच्छी बात आपने पूछा, उसके लिए मैं आपके ख़बर परिहार का शुक्रगुजार हूँ। यकीन माना जाए कई रोज़ से मुतवातिर ये ताज़िया वगैरह की भीड़ भाड़, मेला, फजूल खर्ची देख देख कर मैं ख़ुद ही काफ़ी परेशान था। लेकिन आपके इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमें अपनी कौम को पैगाम देने का मौका मिल रहा है। नंबर 1, ताज़िया को मजहब इस्लाम ने नाजायज़ करार दिया है। जो ताज़िया की शक्ल व शबाहत है, जो तौर तरीके हैं, जो उसमें काम होते हैं, खुराफात होते हैं, ये सब हमारे मज़हब के मुताबिक नाजायज़ व हराम है। दूसरे नंबर पे आइए कि इस मेला की भीड़ देख करके जो मेला के अंदर लोग यकजा होते हैं, उन लोगों के हालात का जायज़ा लीजिए। ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को 5 रुपये का कलम खरीद करके नहीं देते हैं। वही लोग अपने बच्चे को झूला झूलने के लिए, मौत का कुआं देखने के लिए, ताज़िया के अंदर नाजायज़ काम करने के लिए बड़ी आसानी से 500 का नोट दे देते हैं। अगर हमारी कौम के हालात का जायज़ा लिया जाए तो हिंदुस्तान की सबसे अनपढ़ कौम अगर कोई है तो वो मुसलमान कौम है। अफसोस सद अफसोस, आज एक एक ताज़िया पर सुनने को आया है कि 5 लाख, 10 लाख, 12-12 लाख रुपया खर्च आ रहा है। और जब जिस गांव में ये ताज़ियादारी हो रही है, जिस गांव के लोग ये ताज़िया बना रहे हैं, उस गांव के लोगों के, मुसलमानों के तालीमी हालात का जायज़ा लीजिए तो ये बात रोज़ रोशन की तरह वाज़े हो जाती है कि उस गांव के अंदर एक भी लड़का ऐसा नहीं है जो नीट की तैयारी कर रहा हो। एक भी मुस्लिम का बच्चा ऐसा नहीं है जो JEE की तैयारी कर रहा हो, LLB की तैयारी कर रहा हो। ऐसा एक भी फ़र्द उस गांव में नज़र नहीं आता है। अफसोस सद अफसोस मुसलमानों, मैं आपको ये पैगाम देना चाह रहा हूँ और ये आप शुक्र अदा कीजिए ख़बर परिहार का कि इसके ज़रिए आपको एक आफाकी पैगाम मिल रहा है। मुसलमानों, काश आप इसी पैसे को बच्चों के एजुकेशन पर खर्च करते, बच्चों के तालीम पर खर्च करते। आज आपके प्रखंड में दर्जनों मदारिस ऐसे हैं जो खुल करके बंद हो जाते हैं सिर्फ माली बहरान की वजह से, माली कमी की वजह से। काश आप इसी तरह से चंदा करके आप अपने हाथ से 2 कमरा बनवा देते, बच्चों के लिए चापाकल हलवा देते। गरीब नादार बच्चों के लिए जो मदारिस कायम किए गए हैं, जिन्हें कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस और साइंस, फ़िक़्ह वगैरह सारी तालीम दी जाती है, इंग्लिश वगैरह की भी, आप किसी मुदर्रिस की 1 साल की तनख्वाह अदा कर देते तो बहुत बड़ा काम होता। डॉक्टर इकबाल का एक शेर मुझे यहाँ पहुँचकर याद आ रहा है। डॉक्टर साहब ने हम जैसे ही आप जैसे मुसलमानों के बारे में कहा था, क़ुव्वते फ़िक्र अमल पहले फ़ना होती है, क़ुव्वते फ़िक्र अमल पहले फ़ना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। अभी जिस तरीके से लेके हो रहा है, आप मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आने वाले 10 वर्षों तक वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या करें और कैसे करें? मुसलमानों, याद रखो, दुनिया की वो कौम जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिसने तालीम को पीठ के पीछे डाला, जो तालीमी मैदान से पीछे रही, उसका नामो निशान तक मिट गया। लिहाजा आपका भी हर मामले में देखिए, सियासी मामलात में हो, समाजी मामलात में हो, माली हालात, हर हालात में देखा जाए तो आप काफ़ी पिछड़ते चले जा रहे हैं। मुसलमानों, अभी भी वक्त है। जो कौम पढ़ेगी वही कौम आगे बढ़ेगी। जो कौम तालीमी मैदान में पीछे रह जाएगी उसके इतिहास से नामो निशान तक मिट जाएंगे। लिहाजा सबसे पहली ज़रूरत है कि आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ।
आप आधी रोटी नहीं पूरी रोटी खाते हैं, अपने बच्चों को ताजिया में कुदाते हैं, अपने बच्चों को ढोल और ताशे की झनकार के ऊपर बच्चे को नचवाते हैं, और जब कोई इस्लाह के लिए बातें आपके सामने करता है तो आप फ़ौरन उसके ऊपर अंगुष्ठ नुमाई शुरू कर देते हैं। लिहाजा मैं अपील करना चाहता हूँ अपनी कौम के लोगों से कि आप लोग तालीम पर पूरा ध्यान दें, तवज्जो दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और नाजायज़ और फजूल खर्ची से बचे। एक एक रुपया जो आप मेहनत और पसीने से कमाते हैं उस पैसे का इस्तेमाल सही जगह पर हो ताकि कौम का भी भला हो। जब कौम का भला होगा तो हमारे मुल्क का भला होगा। जब तालीम होगी मुसलमानों के अंदर तो हर मामले में अच्छा फ़ैसला ले पाएंगे। लिहाजा अपने पैसे की हिफाजत करे मुसलमान कौम, यही अपील है मेरी। शुक्रिया। आप क्या सोच रहे हैं इन सब चीज़ों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में निश्चित दें। आईफोन लेना हुआ अब आसान। परवेज मोबाइल में सभी ब्रांड का मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, बैटरी, इन्वर्टर ईएमआई पर मिलता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेकर आएं और अपना मनचाहा सामान लेकर जाएं, वो भी आसान किस्तों में। परवेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, कदमा चांदनी चौक। 72 61 88 9 786।